विवेकानंद का जो सिंडिकेट था, विवेकानंद एक बहुत ही सामान्य बुद्धि का व्यक्ति था। नरेंद्र दत्त के पास कोई विशेष प्रज्ञा नहीं थी, लेकिन उसको ऐसा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया कि विवेकानंद मानव सीधे सरस्वती का वरद पुत्र है। न इस व्यक्ति को भक्षा भोज्य का होश था, खाने पीने में भी इसकी शुद्धि नहीं थी। न इस व्यक्ति को शास्त्रों का समुचित ज्ञान था। ये कुरान के साथ, बाइबल के साथ, उपनिषदों की तुलना करता था। ये व्यक्ति स्वयं उपनिषद पढ़ने का अधिकारी नहीं था। ये व्यक्ति उपनिषदों पर व्याख्यान करता फिर रहा है, और इसने कोई विदेश जाकर हिंदू धर्म का परचम नहीं लहराया। ये जो शिकागो का सम्मेलन हुआ था, उससे पहले और कितने सम्मेलन हुए थे ये बताओ हमें, और उसके बाद कितने सम्मेलन हुए। और ये सम्मेलन के आयोजकों ने भारत से फिर किसी को उन सम्मेलनों में बुलाया कि नहीं बुलाया? और अगर बुलाया तो क्या भारत की प्रतिभा इतनी समाप्त हो गई थी कि विवेकानंद से पहले भी कोई नहीं जा पाया और बाद भी कोई नहीं जा पाया? तुम विवेकानंद का साहित्य पढ़ो, विवेकानंद के जो कंप्लीट वर्क्स प्रकाशित होते हैं उनको पढ़ो। विवेकानंद वह व्यक्ति था जिसको अंग्रेजों ने गोमांस भक्षण का समर्थन करने के लिए खड़ा किया था। विवेकानंद गोमांस भक्षण का समर्थन करता था। विवेकानंद वो व्यक्ति था जिसको अंग्रेजों ने खड़ा किया, अंग्रेजों ने स्पॉन्सर किया, अंग्रेजों ने एक मंच दिया, अंग्रेजों ने उसकी पीआर की, उसकी रेटिंग बढ़ाई, ये कहते हुए कि ये भारत की अद्भुत बौद्धिक प्रतिभा का प्रमाण है, जबकि ऐसा नहीं है। विवेकानंद के मत में मैक्स मूलर वेदांतियों का भी वेदांती था। वह म्लेच्छ जो श्रुति का मंत्र सुनने का अधिकारी नहीं, वो विवेकानंद की दृष्टि में वेदांतियों का वेदांती था। आज के जो हिंदू उछलते हैं, मैक्स मूलर को गालियां देते हैं, मैकॉले को गालियां देते हैं कि अंग्रेजों ने आकर हमारे धर्मशास्त्रों को विकृत कर दिया, हमारे परंपरा को खंडित कर दिया, हमारी गुरुकुल परंपरा को नष्ट कर दिया, ये सब जो गालियां आज के हिंदू देते हैं ना, वे भी विवेकानंद के बड़े अनुयायी और भक्त बने फिरते हैं। तो विवेकानंद के मत में तो मैक्स मूलर वेदांतियों का वेदांती था, मतलब उससे श्रेष्ठ वेदज्ञ कोई था नहीं। तो हमारे जितने आचार्य हैं उनके ऊपर, पूर्वाचार्यों के ऊपर एक म्लेच्छ को स्थापित करना क्या दिखाता है? वो व्यक्ति काम किसके लिए कर रहा है? अगर कोई व्यक्ति एक म्लेच्छ को, जो श्रुति का अधिकारी नहीं, उसको हमारे समस्त सनातन सिद्धांत निष्ठ आचार्यों के ऊपर स्थापित करने का कोई प्रयास कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही सनातन धर्म के लिए कार्य नहीं कर रहा। उसको सनातन धर्म में उन्हीं म्लेच्छों के द्वारा घुसपैठ कराकर स्थापित करने का प्रयास किया गया है। विवेकानंद के साहित्य पढ़ो, उसकी चिट्ठियाँ पढ़ो, जिसमें उसने इस्लाम की प्रशंसा की है, जिसमें उसने ईसाईयत की प्रशंसा की है, जिसमें उसने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, जिसमें उसने यह कहा है, तुम आज लव जिहाद के विरुद्ध लड़ते हो ना, विवेकानंद को युवाओं का आदर्श बताते हो। विवेकानंद वह व्यक्ति था जिसने लव जिहाद को वैलिडेट करने का प्रयास किया, लव जिहाद को वैध बताने का प्रयास किया। लव जिहाद ये टर्म भले वहाँ नहीं था, ये शब्द उस प्रकार से प्रयुक्त नहीं हुआ है, लेकिन विवेकानंद की शब्दावली यह थी कि जब हिंदू स्त्रियां मुसलमान पुरुषों से संतानों को उत्पन्न करने लगेंगी तब समाज में वास्तविक समरसता और भाईचारा बढ़ेगा। ये हमारे शब्द नहीं, ये उसी विवेकानंद के शब्द हैं। उसके साहित्य निकाल कर पढ़ो, उसकी पुस्तकें देखो, निवेदिता की पुस्तकें पढ़ो, द मास्टर एज आई सॉ हिम पढ़ो। उसने क्या लिखा है? निवेदिता ने विवेकानंद के विषय में क्या वर्णन किया है? उसने अपना अनुभव क्या लिखा? मेरी बात पर विश्वास नहीं करो, ये सब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं। रामकृष्ण मिशन छाप छाप कर बेच रहा है। क्रिसमस आने पर वही रामकृष्ण मिशन ईसा मसीह की फोटो रख के धूप दीप भी करता है, नैवेद्य भी लगाता है। तो शास्त्रीय सिद्धांत के विरुद्ध ऐसे दुष्टों को संत बोलकर, महापुरुष बोलकर प्रसारित किया गया।